वेलकम टू ऑल। प्यारे बच्चों, आज हम विभाज्यता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं कि कोई संख्या कौन से अंक से विभाज्य होती है। सबसे पहले देखिए, हम दो के गुणजों को लिखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इस प्रकार हमने यहाँ पर दो के गुणजों को लिखा हुआ है। ये सभी संख्याएं दो से विभाज्य हैं। क्या आप इन्हें देखकर इनके किसी गुण के बारे में बता सकते हैं? देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें तो सभी का इकाई का 2 है, यहाँ पर 4, यहाँ 6, यहाँ 8 और यहाँ 0 है। यानी कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। हम कितने भी अंकों की यहाँ संख्या ले सकते हैं, 2, 8, 5, 7, 9, 4, 6। यदि हम इस संख्या को लें तो हमें सिर्फ इसके इकाई के अंक को देखना है। यह संख्या 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई का अंक 6 है। यदि हम इसी प्रकार अनेक अंकों की कोई और भी संख्या लें, यदि हम इस संख्या की बात करें तो यहाँ इकाई का अंक 9 है। हम कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। हम सिर्फ इकाई के अंक को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, कौन सी संख्या नहीं है। यदि हम एक और संख्या लें और यदि इस संख्या को देखें तो इसका इकाई का अंक 4 है, हम कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 के गुणजों को यदि हम लें, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, आप देखेंगे कि इसमें इकाई के अंक में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 0 है। सभी प्रकार के अंक इसमें इकाई के स्थान पर हैं। इसीलिए हमें किसी दूसरे नियम की आवश्यकता है। हम यदि इन अंकों का योग करें, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 6, 9, तो हम देखेंगे कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। हम यहाँ संख्या लिखते हैं 216। इसमें 2 और 1, 3 और 6, 9 है अंकों का योग। तो यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। यहां पर इस संख्या की बात करते हैं, 9 और 1 10 और 8 18 और 6 24। इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है। यदि आप इस संख्या को 3 से भाग करके देखेंगे तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब हम 4 से विभाज्य संख्याओं को लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। इस प्रकार यहाँ पर संख्याएं लिखी हैं जो 4 से विभाज्य हैं। इनके गुणों को हम देखते हैं। 2 अंकों की संख्या यहाँ तक है, उसके बाद मैंने 3 अंकों की संख्या लिखी है। यदि हम इसके पिछले 2 अंकों को देखें तो आप देखेंगे जो संख्याएं 4 से विभाज्य है उनके पिछले 2 अंक भी 4 से विभाज्य होते हैं। यदि हमारे पास कोई भी 2 अंक हम लें और इसके बाईं ओर कितने भी अंक यदि हम लगाएं, क्योंकि 24 4 से विभाज्य है, ये जो संख्या बनेगी यह भी 4 से विभाज्य होगी। यानी कि हमें सिर्फ पिछले 2 अंकों को ही चेक करना है। यदि हमारे पास मान लीजिए पिछले 2 अंक 80 हैं और उसके बाईं ओर कोई भी यदि हम अंक लिखते हैं और जो हमारी संख्या बनेगी वो 4 से विभाज्य होगी, क्योंकि इसके जो पिछले 2 अंक हैं वो 4 से विभाज्य हैं। हमें याद रखना है, जिस संख्या के पिछले 2 अंक 4 से विभाज्य हों वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। यदि हम 5 से विभाज्यता की बात करें, यहाँ 5 के गुणज लिखे हुए हैं। ये सभी संख्याएं हमारी 5 से विभाज्य है। हम यहाँ देखते हैं इकाई का अंक 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0। यानी कि जो भी संख्याएं 5 से विभाज्य हों उनका इकाई का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। हमारे पास 5 से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। हम यहाँ पर कोई भी संख्या यदि लें
तो हमें सिर्फ उसका इकाइक अंक देखना है। इस संख्या में इकाइक अंक 5 है तो यह 5 से विभाज्य होगी। यहाँ यदि हम देखते हैं इकाइक अंक 0 है तो यह संख्या हमारी पूरी की पूरी 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि इकाइक अंक जो है हम देख सकते हैं दोनों ही संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी। 6 से विभाज्यता के लिए हमें 2 और 3 का नियम याद रखना है। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। यहाँ 6 के गुणज मैंने लिखे हैं। 2 का हमारा नियम क्या था? जिस संख्या का इकाइक अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। यहाँ देख सकते हैं 2, 8, 4, 0, 6, 2, 8, 4, 0, ये 2 के नियम को फॉलो कर रहा है। उसके बाद 3 का हमारा नियम था जब अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। यहाँ अंकों का योग 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9, 6, 12, 9, इन सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य है। तो हमारे पास यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। हम कोई और संख्या लेते हैं। हम इस संख्या की बात करते हैं। यहां पर इकाइक अंक 4 है तो यह 2 से विभाज्य है। अंकों के योग की बात करें 2 और 5 7 और 6 13 और 4, 2 और 5 7 और 6 13 और 4 17 है। तो यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। 17 जो योग है वो 3 से भाग नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से भाग नहीं होगी। और संख्या हम लें कोई 3 और 5 8 और 7 15 और 3 18, योग 18 बनता है। 3 5 7 3, और यदि हम इसमें और कोई भी अंक जोड़ेंगे जो 3 से विभाज्य हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इकाइक अंक 3 है, ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से विभाज्य नहीं है। अब हम ऐसी संख्या लेंगे जो 6 से भाग होती हो। 1 और 3 4, 2 6, और ये हम संख्या लेते हैं। इसमें अंकों का योग 6 है तो ये 3 से भाग है। इकाइक अंक 0 है तो 2 से भाग है, इसीलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 8 का नियम है यदि किसी संख्या के पिछले 3 अंक 8 से विभाज्य हो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। यहाँ पर 3 अंक देखते हैं हम 816, यहाँ पर 0 है, यहाँ 104 है। इस संख्या में पिछले 3 अंक 416, इसमें 216, यानी कि 216 हमारा जो है वो 8 से भाग होता है। 8 दूनी 16, 8 सती 56। तो इससे आगे यदि हम कितने भी अंक लगाएं, जो संख्या बनेगी वो 8 से विभाज्य होगी, क्योंकि हमें सिर्फ पिछले 3 अंकों को चेक करके हम बता सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं 8 एकम 8, 8 तिया 24, 104 8 से विभाज्य है। इसके आगे यदि हम कितने भी अंक लगा दें तो जो संख्या हमारी बनेगी वो भी 8 से विभाज्य होगी। इसके लिए आपको सिर्फ पिछले 3 अंकों को चेक करना है। 9 से विभाज्यता की यदि हम बात करें तो जो 3 का नियम था उसी प्रकार का 9 का नियम है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। यहाँ पर देखिए संख्या के अंकों का योग 9 है, इसमें भी 9, इसमें 9, 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 9 जमा 0 9, यहाँ 8 और 1 9, 2 और 7 9 9 18, 6 और 4 10 और 8 18, 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, यानी अंकों का योग 9 से भाग हो तो संख्या भी 9 से भाग होगी। यहाँ देखिए ये संख्या हम लेते हैं, क्या ये 9 से भाग होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि 1 जमा 8 जमा 9 जमा 9, 9 और 9 18 और 9 27, ये 9 से भाग होता है। इसलिए पूरी की पूरी संख्या जो है वो 9 से भाग होती है, विभाजित होती है। 10 का नियम आप सभी अच्छे से जानते हैं। जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो वो 10 से भाग होती है। यहाँ आप देख सकते हैं 10 20 30 40, यहाँ पर हमारा 50 आएगा, 60 70 80 90 100। हम देख रहे हैं कि जहाँ पर भी हमारे पास
10 के जो गुणज हैं उनमें सभी में शून्य है। हम यहाँ कोई भी एक संख्या लें जिसमें इकाई का अंक शून्य हो तो हम कह सकते हैं कि यह 10 से भाग होगी। ये सभी संख्याएं आप देखिए, कितने भी अंकों की संख्या हो, यदि आपका इकाई का अंक शून्य है तो आप कह सकते हैं कि वह संख्या 10 से भाग होगी। अब हमारे पास है 11 से विभाज्यता। इस नियम को आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। 11, 99, 121, 308 ये सभी 11 से भाग होती हैं। आपको याद रखना है संख्या के विषम स्थान के अंकों के योग और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर आपको ज्ञात करना है, या तो अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो। आप इसके लिए यहां से शुरू करते हैं और एक बिंदु लगाते हैं। बिंदु वाले अंक का और बिना बिंदु वाले अंकों का योग करके उनका अंतर देखिए। यहाँ सिर्फ एक एक अंक है, एक में से गया 0, या तो 0 हो या 11 से भाग हो, तो ये संख्या हमारी 11 से भाग होगी। यहाँ भी हम देखते हैं 9 - 9 0, यहाँ हमने बिंदु लगाया, एक अंक छोड़ा, बिंदु लगाया। बिंदु वाले अंकों का योग 2 है, बिना बिंदु का 2, अंतर हुआ 0, तो ये संख्या 11 से भाग होगी। यहाँ बिंदु लगाते हैं, यहाँ एक अंक छोड़ते हैं, बिंदु लगाते हैं। ये हमारे विषम स्थान है, पहला तीसरा, इनका योग देखिए 11, सम स्थान के अंकों का योग हमने घटाया तो हमारा 11 से भाग होने वाला अंक आया है, इसलिए संख्या 11 से भाग होगी। अब यहाँ देखिए पहले स्थान पर, दूसरा छोड़ा तीसरे स्थान पर, हम इनका योग करते हैं 4, इनका योग किया 4, हमारे पास 0 आया, इसलिए पूरी संख्या जो है 11 से भाग होगी। पहला, दूसरा छोड़ा तीसरा, विषम स्थान के अंकों का योग देखिए 5 और 2 7, उसमें से ये घटाया 7, हमारे पास आया 0, इसलिए ये संख्या जो है 11 से विभाज्य है। पहले स्थान पर हमने बिंदु लाया, दूसरा छोड़ा तीसरा लगाया, इनका योग हुआ 9 - 9, हमारे पास आया 0, इसलिए यह संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। आपको पहले अंक पर बिंदु लगाना है, दूसरा छोड़ना है, तीसरे पर लगाना है, चौथा छोड़ना है, अगले पर लगाना है, एक छोड़कर अगले पर लगाना है। बिंदु वाले अंकों का योग माइनस में बिना बिंदु वाले अंकों का योग आपके पास 0 आ जाए या उनका अंतर 11 से भाग हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। आज के लिए इतना ही।